हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर के अंदर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अब वो बताइए इक्वेशंस क्या होती हैं। अब हमारे पास आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर्टिकुलरली। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होती है वो होती है 2। देखो एक्स की जगह पर वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, टी भी आ सकता है, वाई भी हो सकता है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कंपल्सरी नहीं है कि एक्स ही आएगा। ओके, यानी कि जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके अंदर एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ए को क्या कहते हैं हम लोग, यस गुड, ए को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। ऐसे बी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी क्या आपका कांस्टेंट टर्म है, यानी कि जिसके अंदर एक्स नहीं होता, ठीक है, वो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। इसका एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, डिग्री कितनी है इसकी, 2। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3, एंड ये कांस्टेंट टर्म है। अब जो फोर्थ चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जो फॉलोइंग इक्वेशंस है उसके अंदर हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो जैसे एग्जांपल ये कि x माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो अब इसको आपको सबसे पहले यहाँ पर चेक नहीं करना कि देखो यहाँ पर x की डिग्री 1 है, ऐसा नहीं है। अब क्या करना है, पहले इसको इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर लेकर आना है। ठीक है, उसके बाद चेक करना है कि x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है। तो यहाँ पर x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आएगा, फिर माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5। अब x को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी। ऐसे मान लो x को इंटू एक्स, यदि x को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो इज इक्वल टू 3x। ये नहीं होगा, कहीं आप कर दो इज इक्वल टू 3x, क्या होगा ये x की पावर 3। यानी कि जब हम लोग किसी भी नंबर को मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो जितनी बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर की उतनी ही वो पावर हो जाएगी। गुड। ठीक है, और जैसे हम लोग मान लो इसी में ही नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब मान लो आपके पास कोई भी ये इक्वेशन है, अब हमें ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो आप देखो वैसे इसको देखते हो तो यहाँ पर पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म में। इधर x की पावर 3 है। ठीक है, तो अब इसको ये भी नहीं बोल सकते कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको इस फॉर्म में लेके आना है, ये आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तब ब्रैकेट ओपन करो अगेन, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, अब देखो x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, प्लस x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इस एक्स क्यूब को इस साइड ले आओ तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के अंदर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर आने के बाद आप ये फाइनलाइज या फिर ये मेंशन कर सकते हो, ये रिजल्ट दे सकते हो कि आपकी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पोज कर दो एक बार, हाँ छोटे बच्चों। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो सॉल्यूशन से मतलब क्या होता है, सोल्यूशन सिंपली मतलब है कि x या फिर वेरिएबल की वो वैल्यूज जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, सिंपली। ठीक है ना, यानी सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है कि मान लो जो भी इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू पुट करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं और उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए। क्लियर, तो वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग बोल सकते हैं कि फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है ना, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0। तो इन सब को हम लोग कंबाइंड वे में बोलते हैं कि रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, या फिर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। अब जो सॉल्यूशन है वो हम लोग कर सकते हैं, सबसे पहला वाला जो आता है आपका वो आता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म।
सेकेंड आपका आता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और लास्ट आता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इन दिस टाइम हम लोग आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसके अंदर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है वो देखो कि आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये कोई भी इक्वेशन है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले कि जो b है, ठीक है ना, और आपके पास एक है a और c, तो a और c को तो हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर इसके बनाएंगे हम लोग फैक्टर। जैसे मान लो आपके पास a की वैल्यू दे दे कोई 2 और c की वैल्यू देता है 6, तो a इंटू सी कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। अब 12 के पॉसिबल फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो यही हो गया 12 इंटू 1, दूसरा 4 इंटू 3, तीसरा 6 इंटू 2, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से हम लोग इसके फैक्टर बना लेंगे, ठीक है। फैक्टर बनाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे इस साइन के ऊपर। यदि ये वाला साइन प्लस है, यदि ये साइन प्लस है, तो यहां पर जो फैक्टर है यानी कि सम ऑफ द फैक्टर इज इक्वल टू आपका b आना चाहिए। जो आपने फैक्टर बनाए यहां पर, जैसे मान लो यहां पर b की वैल्यू आपकी आ जाए 7, ठीक है, तो हम लोग ये वाले फैक्टर कंसीडर करेंगे। क्लियर? यानी कि सम ऑफ द फैक्टर क्या आना चाहिए b। अब जो फैक्टर है उनका साइन डिपेंड करेगा इस पॉइंट पे, यानी कि यहां पर यदि प्लस का साइन है तो हम लोग जो फैक्टर आएंगे हमारे, मान लो a और b फैक्टर या अल्फा बीटा फैक्टर है, तो प्लस का अल्फा और प्लस का ही बीटा लेंगे यदि यहां पर प्लस का साइन है तो, और यदि यहां पर माइनस का है तो दोनों माइनस के आएंगे, ठीक है ना। फिर दोनों क्या आएंगे आपके माइनस अल्फा लेंगे, माइनस बीटा लेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट आती है आपकी कि ये वाला साइन यदि है माइनस का, ये माइनस है, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे डिफरेंस ऑफ फैक्टर, यानी कि जो यहां पर हमने फैक्टर लिए थे ना, फाइनल फैक्टर लिए थे अल्फा बीटा, उनका क्या लेंगे यहां पर डिफरेंस लेंगे, और वो डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, b के इक्वल होना चाहिए। क्लियर यहां तक? ठीक है। और यहां पर जो साइन है, अब फैक्टर में जो भी बड़ा फैक्टर होगा उसका साइन और ये वाला साइन सेम रहेगा, यानी कि साइन क्या होगा, जो लार्जेस्ट फैक्टर है, लार्जेस्ट फैक्टर का जो साइन है इज इक्वल टू द साइन ऑफ b रहेगा यहां पर, ठीक है। यहां पर यदि प्लस है तो प्लस का आएगा, या माइनस का है तो माइनस का आएगा। ये इसका बेसिक टेक्निक और बेसिक मेथड है। अब जैसे हम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मैंने बोला था आपको कि 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये मैं कोई भी इक्वेशन ले लेता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो a और b कितना है आपका 4 इंटू 3, यानी कि ac आ गया 12। और जो 12 के पॉसिबल फैक्टर है वो कौन कौन से होते हैं, 12 इंटू 1 होता है, 4 इंटू 3 होता है, और 6 इंटू 2 होता है। अब यहाँ पर हमारा प्लस का साइन है, तो ये तो कन्फर्म्ड है कि जो हमें फैक्टर लेने हैं उनका सम लेना है, ठीक है ना। अब सम किसके इक्वल आना चाहिए, 7 के। अगर 12 प्लस 1 लेता हूँ तो 13, ये हमारे काम का नहीं है। 4 प्लस 3 लेता हूँ इज इक्वल टू 7, तो ये हमारे काम का है। तो इसलिए हम लोग जो 7 है उसको ब्रेक करेंगे 4 एंड 3 की फॉर्म में, यानी कि अभी यहाँ पर आप लिखोगे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 3, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कॉमन लेने में। अब यहाँ पर ये दो चीज़ें आपके पास, इसमें से आपको कॉमन लेना है। तो देखो यहाँ पर एक तो 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो एक तो 4 कॉमन आ गया। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। अब x की पावर 2 का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स। तो यदि एक x मैं इसमें से काट देता हूँ, एक x ले लूँगा, तो अंदर क्या बचेगा, सिंगल x, और यहाँ पर बचेगा प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर 4 भी चला गया और x भी चला गया, प्लस
अब इन दोनों में क्या है, 3 कॉमन ले लोगे आप, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x प्लस 1 है और यहाँ पर भी x प्लस 1 है, तो पूरे में से x प्लस 1 कॉमन ले लो, अंदर आएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद इधर लिखोगे आप x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 1 को साइड ले जाओगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -1, इधर 4x। देखो जब भी हम इक्वलिटी के इस साइड में 3 को लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब x साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड होगी, तो -3/4। x की हमारी दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -3/4। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, or you can say that the roots of the equation. Okay, thank you.